23 अक्टूबर 2023 का, यानी जो कल का दिन वाल्मीकि समाज के लिए एक कह सकते हैं कि बहुत काला दिन रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत जो वाल्मीकि समाज के नेता, नायक, हीरा बोल सकते हैं, नेता बादशाह बोल सकते हैं और योद्धा बोल सकते हैं। और ये तीनों नाम इसलिए बोल सकते हैं कि पिछले कुछ महीने से तो कम से कम हम देख रहे हैं, बाकी समाज के लिए बहुत बेबाकी से काम करते हैं और सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, अपने समाज के हक अधिकार के लिए जो कह सकते हैं कि बहुत अच्छी और लंबी लड़ाई लड़ने वाले ऐसे नेता जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जग्गाराम गुजराती। हालांकि हम लगातार, कल भी हमने वीडियो बनाए थे और आज भी हमने एक वीडियो डाला है, और फूट फूट कर हमारी भी भावना, यानी मेरी खुद की भावनाएं बाहर निकल कर आई, जुड़ाव हो जाता है। ब्यावर वाल्मीकि समाज प्रतिनिधिमंडल के तेजी हैं, धीरेन्द्र तेजी, ये भी नेता हैं। अब चूंकि इनसे भी बहुत अच्छा लगाव है। अब कल ना भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच की बात होती है, तो एक इंसानियत के नाते जो भावना होती हैं वो होती हैं। लेकिन ये दिन बहुत दुखदायी है और वाल्मीकि समाज में वाकई एक मातम का माहौल देखने को मिल रहा है। हर कोई इस शब्द है कि एक जवान और प्रमुखता से समाज की आवाज उठाने वाला और हक अधिकार के लिए लड़ने वाला जग्गाराम गुजराती अब नहीं रहे। कल हमें जैसे ही मालूम पड़ा भाई साहब जग्गाराम जी गुजराती का इस दुनिया में नहीं रहे, तो हमें ऐसा चोट लगा जैसे कि पेड़ से जमीन निकल गई। बड़ा दुख का विषय है हमको, जो पूरी समाज के अंदर, राजस्थान के अंदर ही, पूरे भारतवर्ष के अंदर जैसे जग्गाराम जी का इस प्रकार के समाचार मिले, तो काफ़ी लोग, वाल्मीकि समाज के लोगों ने तो मतलब आंखें छोड़ी थी कि आज क्या हो गया। मतलब उनसे इतना लगाव हो चुका था। ये सफाई कर्मचारी भर्ती 12/18 के बाद में, क्योंकि वो लगातार हम लोगों के साथ में संपर्क में थे, वो कोर्ट केस वालों के लिए, और ये सफाई कर्मचारी की भर्ती 23 की जो भर्ती होने वाली है, जो वाल्मीकि समाज का ही वो फेवर लिया करते थे कि भाई वाल्मीकि समाज की ही भर्ती होनी चाहिए, फोकस है। अब ऐसे में ऐसे व्यक्ति का अगर चले जाता है इस दुनिया से, तो वाल्मीकि समाज को चोट लगे रहे। इसमें कोई दोहराए नहीं है अगर उनको योद्धा कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी कहूँगा, क्योंकि हमें मालूम है 20 सितंबर को हमने चंद्रभान जी नकवाल साहब और ये चंद्रभान जी बता जी और मैं और ये अपने संदीप और ये जग्गाराम जी ने, हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था। उसके अंदर 20 सितंबर को हमने ज्ञापन के अंदर काफ़ी मतलब बहादुरी से जग्गाराम जी ने अपनी हिम्मत दिखाई थी। सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हमारे साथ वो डटे रहे, क्योंकि कोर्ट केस वालों की लड़ाई के अंदर उनको कोर्ट केस में 4,500 व्यक्ति उनको नौकरी मिलने की। अच्छा, एक बात बताइए कि आपका जग्गाराम गुजराती से यानी कि क्या, किस तरह से संबंध रहे हैं, और आपको अब क्या कुछ याद आ रहा है? कुछ अगर ऐसे पल उनके साथ गुजारे हो तो बता सकते हैं। हाँ, मैं कुछ दिन पहले राखी के टाइम उनके पास गया था, जब रक्षाबंधन था, जब मैं मेरी सिस्टर से राखी बंधवाई थी। उसके बाद में उनसे मिला था। मैं नगर परिषद के अंदर, हमारे वीडियो में आपको फोटो है, पाली नगर परिषद, नगर परिषद पाली के अंदर मैं गया था। उनके साथ में हमने ज्ञापन दिया था कोर्ट केस वालों की, जिसमें मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। और वैसे भी व्हाट्सएप से जुड़े हुए थे वो, तो काफ़ी अच्छी, बहुत ही दिल से फोटो भी खिंचाई थी आपने थी, वो भी आपको मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा। और काफ़ी अच्छा लगा हो रहा कि मैंने उनको आमंत्रित किया था 20 सितंबर के कार्यक्रम के लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप लोग है ना, नकवाल जी, आप और चंद्रभान जी, और ये कार्यक्रम रखो, मैं जरूर आऊँगा। तो पाली की टीम लेकर आऊँगा मैं, और काफ़ी लोगों को लेकर आए थे बस भर के वो, और काफ़ी लोग आए थे इसके अंदर, और जग्गाराम जी के साथ में जावा साहब, नरपत जी, काफ़ी लोग आए थे। अच्छा भाई, एक बार बताऊँ कि मैं सिर्फ एक बार उस व्यक्ति से मिला था 20 सितंबर को। आवाज़ मैंने कई बार सुनी, तो आपको नहीं लगता कि ऐसी आवाज़ शायद इस धरती पे मैंने तो कभी सुनी नहीं? देखिए, उस आदमी की आवाज़ के अंदर ऑटोमेटिक गॉड गिफ्ट मान सकते हैं कि एक छनकार चीज़ महसूस होती थी, और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। तो वाकई एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व रहे हैं।
ये जो आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल सही है। शायद ही मैंने तो ऐसे मेरे जीवन के अंदर ऐसे व्यक्ति के अंदर कभी नहीं देखा मैं, इतने ऊर्जावान, मतलब 60 साल के आसपास होने के थे वो, और उसकी आवाज़ में इतना बुलंद आवाज़ इसकी बढ़िया, और शायद हमने भी ऐसा व्यक्ति को कभी नहीं देखा जीवन में। इतनी बुलंद आवाज़ के बाद में, मतलब गरीबों की जो हक की बात होती थी वो एकदम अपने, चाहे वो अपना हो या पराया हो, एकदम अपनी बात को उठाते थे और अपने परिवार, जैसे परिवार की जैसे सदस्य हो वो सिस्टम को सामने, अधिकारी के सामने वो बात करते थे। लेकिन एक बात तो है, अब देखिए इन्वेस्टिगेशन मीडिया जब इस सफाई कर्मचारी में इन्वॉल्व है और तमाम तरह के नेताओं से ही बात की, लेकिन अब कुछ ऐसी जो यादें, अब जैसे एक जो वाल्मीकि समाज की जोधपुर की एक महिला जो शेरनी मर्दानी, जिसको हमने नाम दिया था सुनीता खेरलिया से, उसका जो बातचीत का है, रवि जाजोर से जो बातचीत की जो चीज़ें, और अभी 20 सितंबर को जो आपका आंदोलन हुआ था जयपुर में, उसके बाद उन्होंने जो नेताओं के लिए कहा था, यानी कि, और उसके बाद एक ऐसा वीडियो रिलीज किया था, चड्डी बनियान फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वाकई अब ये सिर्फ याद रह गई, आपको नहीं लगता कि सिर्फ याद रह गई? और ये यादें जो भी अब सुनता है तो उसका एक रुआ रुआ खड़ा हो जाता है। देखिए, जगराम जी के साथ में मैंने काम किया, वो काम करते करते आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे मतलब क्रोध में भी हो जाते थे कई बार, और अधिकारी का अपनी बात नहीं सुनता किसी की, तो वो क्रोधित भी हो जाते थे। तो ये जो बात जो कर रहे हैं आप, ये सुनीता मैडम की, और जो भी कोई लोगों का बात कर रहे हो, उसके अंदर हो सकता है कि भाई कई बार जगराम जी कई लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाते थे। नहीं, वो पहलू अलग है। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि सिर्फ यादें, ये चीजें मतलब यादें रह गई अब तो साहब उनकी यादें रह गई हमारे पास में। अब उनका दूसरा रूप तो हमारे समाज में ब्यावर में है, राजस्थान के अंदर कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये ऐसे व्यक्ति बार बार इस दुनिया पे, इस धरती पर नहीं आते। इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल के माध्यम से कुछ श्रद्धांजलि। बिल्कुल, मैं उनके परिवार को और उनके साथी संबंधित रिश्तेदारों को, ये मैं इनके जो भी सरदार जो भी है, जो श्रद्धांजलि दूंगा, वो मीडिया और सारी कोर्ट के वालों की तरफ से दूंगा मैं, जो मेरे साथी 4,500 व्यक्ति मेरे साथ में लगे हुए थे, और जो जगराम जी की एक आवाज़ के ऊपर इकट्ठे हो जाया करते थे राजस्थान के लोग, उन सभी की तरफ से मैं श्रद्धांजलि दूंगा। देखिए, उस जगह जग्गाराम गुजराती अब जा चुके हैं जहाँ से ना कोई वापस आया और ना कभी आएगा। लेकिन कहते हैं कि नियति को कुछ और मंजूर था, कभी किसी ने सोचा नहीं था, ना कोई हारी ना बीमारी, लेकिन पता नहीं कैसी एक गंभीर बीमारी उनके अंदर घुसी और उनको हमेशा हमेशा के लिए हमसे, आपसे सबसे छीन के ले गई। अब भी सिर्फ उनकी यादें रह गई हैं। नरेंद्र तेजी वाल्मीकि ब्यावर प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष आज आए, मुलाकात हुई और श्रद्धांजलि ही अब बनती है। हमने भी दी, आज इन्होंने भी दी, और सारे लोगों का वाकई एक दिल सा तोड़ के चले गए। जग्गाराम गुजराती, आपसे ये शिकायत तो जरूर रहेगी, कम से कम कुछ ऐसी बात थी तो शेयर करके जानी चाहिए थी। लेकिन अब परिवार को भगवान इस दुखी घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, और वाल्मीकि समाज, इसके अलावा तमाम जो और कोई जितने भी समाज हैं, उनको उनके परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए और उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। हमारे पास ये कहने के अलावा कुछ और नहीं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सूरज करारा के साथ मैं जीतन दत्त।